हिडन फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में जो गाइडलाइंस दिए जाते हैं उसकी चर्चा हमने पहले के कई सारे एपिसोड्स में किए हैं और आप लोग उससे भलीभांति परिचित हैं। अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन फिगर है और ये सारे आंसर फिगर्स हैं। ठीक है, उत्तर आकृतियां हैं और ये प्रश्न आकृति है। इसमें एक आकृति दी गई है, आप इसको देख रहे हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ ये आकृति इसमें से किस उत्तर आकृति में छुपी हुई है। ठीक है, अब इस आकृति को आप गौर से देखें। इसमें क्या है, ये सारे साइड्स 90 डिग्री पर मुड़े हुए हैं। ठीक है, और हमें अपने आंसर फिगर में इसी चीज को, इसी क्लू को पकड़ के फाइंड करना है कि किस में हमारी आकृति छुपी हुई है। इसमें देखिए, आप सबसे पहले इसमें आते हैं। इसमें साइड्स, इतने सारे साइड्स 1 2 3 4, ये 90 डिग्री पर आपको पहली नज़र में ही ये साइड्स मुड़ते हुए नहीं दिखेंगे। तो पहली नज़र में आप इसको छांट लो, तो ऑप्शन डी हमारा छट गया। अब आते हैं, ये देखो इस साइड की लंबाई आप देख रहे हो और उस लंबाई पर ये समकोण बनाता हुआ ये लाइन है। ये रेखा क्या बना रही है, एक समकोण बना रही है। ऐसा आपको इसमें कहीं दिख रहा है, इतनी लंबी लाइन और उस पर एक रेखा इस तरह से समकोण बनाते हुए? नहीं। तो आप सी को भी छाट लो। अब आते हैं बी में। अगर हम इस पूरी आकृति को इस पर लाकर कहीं ओवरलैप करें तो क्या इस तरह की आकृति हमें मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हम इस बी को भी हमने क्या किया, छाट दिया। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, ए, क्योंकि बी भी छट गया, सी भी छट गया और डी भी छट गया। अब ए हमारा आंसर तो होगा, लेकिन हम एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं कि क्या ये हमारी आकृति इसमें छुपी हुई है या नहीं। अब चलो, इस रेखा को आप इस रेखा पर रख लो जहां मेरी उंगली है, ये रेखा आ जाएगी। इस रेखा को आप इस रेखा पर रख लो, आ जाएगी। इस रेखा को आप इस रेखा पर रख लो, आ जाएगी। और ये नीचे वाली रेखा को आप इस नीचे वाली रेखा पर रख लो। यानी कि अगर हम अपनी इस आकृति को इस पर ले आके रख दें तो ये इस पर पूरी तरह से ओवरलैप कर जाएगा और आपको लगेगा कि ये दोहरी आकृति, यानी एक के ऊपर एक रखा हुआ, एकदम पूरी तरह से मिला हुआ। तो इसीलिए हमारा आंसर कौन सा है, ए, क्योंकि ये आकृति इसमें छुपी हुई है।